ईश्वर के प्रति समर्पण हमेशा चमत्कार करता है। यदि आप समर्पित हैं तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि समर्पण का अर्थ ही है निश्चिंत होना। ऐसे ही समर्पण का भाव का एक प्रसंग आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। देहरादून में रहने वाली दीपा सहगल की बेटी है धानवी सहगल, 11 वर्ष की है। पूरा परिवार ठाकुर जी का अनन्य भक्त है। घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है। दीपा सहगल की बिटिया धानवी लड्डू गोपाल को हर वर्ष राखी बांधती है, अपना भाई मानती है। दीपा जी लड्डू गोपाल से बेहद प्रेम करती है। पूरा घर ठाकुर जी का अनन्य भक्त है। महीना भर पहले हुआ यूं कि दीपा जी को लगा कि लड्डू गोपाल की आंखों में फर्क आ गया है। आंखें थोड़ी तिरछी दिखाई दे रही थी। चिंतित हो गई कि किसी घटना का संकेत तो नहीं है। लड्डू गोपाल ऐसा भाव क्यों दिखा रहे हैं? अपने मन को तसल्ली दी कि जो कुछ भी होगा ठाकुर जी देख लेंगे। पूरा समर्पण भाव है। 1 महीना बीता। महीने भर बाद एक दिन दोपहर में दीपा सहगल जी की बेटी धानवी सहगल स्कूल से घर आती है। घर आने के बाद घर के प्रांगण में साइकिल चलाती है और साइकिल चलाते चलाते अचानक से ब्रेक लगाती है और ब्रेक लगती नहीं है और साइकिल बड़ी तेजी से लोहे के दरवाजे में टकरा जाती है। धानवी सहगल साइकिल से गिर जाती है। गिर करके भागती है, अपने घर के लॉन में बैठती है और जोर जोर से रोने लगती है। इधर दीपा सहगल रसोई में काम कर रही है, भोजन तैयार कर रही है। इतने में इनके घर के ड्राइवर जो है वो दीपा सहगल जी के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि बिटिया को चोट आई है, बिटिया साइकिल से गिर गई है। दीपा सहगल रसोई से भागती हुई बाहर आती है और देखती है कि इनकी बेटी धानवी सहगल को प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। दीपा सहगल एकदम बौखला जाती है। बेटी जोर जोर से रो रही है, पीड़ा हो रही है, खून बह रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं। वहां जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, खून लगातार बह रहा है, हो सकता है कि टाके लगाने पड़े। 11 वर्ष की बच्ची है, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है। बड़ी गहरी चिंता का विषय है। दीपा सहगल लगातार ठाकुर जी को याद कर रही है। संपूर्ण समर्पण भाव है। भगवान से कह रही है कि हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु मेरी बेटी के साथ रहो। इधर बिटिया चिल्ला रही है, रो रही है, डरी हुई है, शरीर कांप रहा है। अपनी मम्मी से कह रही है कि मम्मा मुझे टाके नहीं लगवाने, मुझे ठीक होना है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे टाके नहीं लगवाने हैं। दीपा सहगल अपनी बेटी धानवी सहगल को कहती है कि बेटा अपने भाई को याद करो, अपने लड्डू गोपाल को याद करो और उनसे कहो कि वो तुम्हारी रक्षा करे, टाके ना लगे, खून बहना रुक जाए। तुम प्रार्थना करो अपने भाई से। बड़े विश्वास से दीपा सहगल धानवी सहगल को कहती है। वो 11 वर्ष की बच्ची है। बड़े विश्वास से लड्डू गोपाल को याद करती है, अपने भाई को याद करती है। हर साल उनको राखी बांधती है। राखी का त्योहार इसीलिए मनाया जाता है कि भाई बहन की रक्षा करे, ऐसा वचन दे। तो लड्डू गोपाल को धानवी राखी बांधती है, अपने भाई को याद करती है, कहती है कि हे भैया मेरी रक्षा करो, खून बहना रुक जाए, मुझे टाके नहीं लगवाने। इधर डॉक्टर कहते हैं कि 8 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। टाके लगाना भी मुश्किल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बच्ची छोटी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। 8 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास है, कोई शंका नहीं। मन में लगातार यह भाव चल रहा है कि प्रभु हैं, सब ठीक कर देंगे। इधर धानवी भी अपने भाई को पुकार रही है, कह रही है कि भैया मुझे पूरा विश्वास है आप ठीक कर देंगे। जैसे तैसे 8 घंटे बीतते हैं, खून बहना रुक जाता है। जहां डॉक्टर ने एडमिट किया था और टाके लगाने की बात की थी, वहीं पर डॉक्टर रात को 11 बजे के आसपास बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और कहते हैं कि इसे बेड रेस्ट की आवश्यकता है, इसे आराम की आवश्यकता है, इसे आराम दीजिएगा और दवाइयां देते हैं। बच्ची उसी रात को अपने घर आ जाती है। यह विश्वास की बात है। विश्वास हमेशा चमत्कार करता है। जब भी समर्पण होता है तब चमत्कार होता है। समर्पण हम हमेशा तब करते हैं जब हार जाते हैं, लेकिन यदि हम समर्पण पहले ही कर दें तो हम कभी हारेंगे नहीं। याद कीजिए वो वक्त जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था,
दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को खींच कर लाया था, तो द्रौपदी ने सबसे कहा था, जहां गुरु द्रोण बैठे थे, पितामह भीष्म बैठे थे, काका विदुर बैठे थे, सबके सामने गुहार लगाई थी, सबको पुकारा था कि तुम्हारी कुल वधु के साथ ये क्या हो रहा है, देखो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। लेकिन सबने गर्दन झुका ली थी, कोई भी नहीं बोल पाया था। इधर युधिष्ठिर अपने बाकी चारों भाइयों के साथ मौन बैठे थे, भरी सभा में कोई भी नहीं सुन रहा था। जब किसी ने भी नहीं सुनी तो द्रौपदी ने समर्पण दिया भगवान श्री कृष्ण को। एक बार कृष्ण पुकारा और कृष्ण पल भर में वहां आ गए। उसके बाद जो हुआ वो सारा संसार जानता है। प्रभु आपकी एक पुकार पर आते हैं, आपका समर्पण होना चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि प्रभु के शब्दकोश में कहीं असंभव शब्द नहीं। वो सब कुछ संभव कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। जब आपका समर्पण सच्चा होता है, आपकी पुकार सच्ची होती है, आपकी आस्था सच्ची होती है, आपका विश्वास सच्चा होता है, तो आपके जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार होता है। और जब आप समर्पण करते हैं तो शंका मत कीजिए, क्योंकि समर्पण का अर्थ है निश्चिंत हो जाना। आपने ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया है, अब चिंता करना आपका काम नहीं है। अब सारी चिंताओं को हर लेना वो ईश्वर का काम है। लेकिन इसके लिए विश्वास की आवश्यकता होती है, सरलता की आवश्यकता होती है, प्रगाढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।